आपको अगर कोई सियासी जमात दावत दे शमूलियत की तो किधर जाएंगे? नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं आऊँगा मैं। नहीं, दीनी मजहबी जमातें भी और बहुत हैं वैसे तो हमारे अभी मेरे बच्चों की तादाद और बढ़ गई ना, हम्म। तो सारी सियासी जमातें मुझे कहेंगी बच्चों समेत आ जाओ। पास। यहाँ के इस वक्त मुल्क बड़ा बहरानों का शिकार है, सियासी भी, आइनी भी, माशी भी। अगर फर्ज माल के हुकूमत जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को दे दी जाए तो क्या आप समझते हैं कैसे मेरा वो ना एक टिकटॉक पे आजकल लोगों ने बड़ा एक वो बनाया हुआ है कि मैं कहीं बयान में कह रहा हूँ कि मैं अभी आप लोग को 4-4 शादियों का आराम से कहता हूँ, मैं अगर वजीर आजम बन गया तो डंडे मार मार के शादी कराऊंगा। तो पीछे नारे लगाने लड़के, तो अभी मेरे लिए बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना इलेक्शन में, के वोट तो फिर आपको मर्दों सारे के वोट सारे मेरे वोट पास ही आएंगे। आपको अगर कोई सियासी जमात दावत दे शमूलियत की तो किधर जाएंगे? नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं आऊँगा मैं। नहीं, दीनी मजहबी जमातें भी और बहुत हैं वैसे तो हमारे अभी पास। मेरे बच्चों की तादाद और बढ़ गई ना, तो सारी सियासी जमातें मुझे कहेंगी बच्चों समेत आ जाओ। तो ये तो क्योंकि दावत और अच्छा है। ना वो है ना, वो एक साहब के 20-25 बच्चे थे ना, तो वो मुझे बता रहे थे उनकी वालिद साहब की 4 शादियां थी, तो उनके जो मुझे बताने वाले वो उन्हीं का बच्चा ही था। तो कह रहे जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो हर सियासी जमात हमारे वालिद को जितनी इज्जत देती है उतनी किसी को नहीं देती। कहते हैं यार 20-25 वोट तो इन्हीं के घर से हमें मिलेंगे। आपको तो टिकट भी मिल तो टिकट भी मिल सकता है और जो है हमारे एक वोटिंग पावर भी है। लेकिन मैं इन बखेड़ों में पड़ता नहीं हूँ। जो मेरा काम है वो वोट तो देता हूँ मैं, लेकिन जो मेरा काम है तदरीस, बयानात और ट्रैवलिंग, ये काम सारा रह जाएगा। और जाहिर है कुछ मिलेगा भी कुछ नहीं हमें, कोई सियासी सतह पे हमारी कोई ऐसी वैल्यू है नहीं कि हमें कुछ लोगों से इस लिहाज से उम्मीद हो। वही है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो वो होगा। तो अगर हम इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आप करें, मैं बेहतर हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, कोई उम्मीद? देखिए, पाकिस्तान का एक ऐसा मुल्क है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हालात खराब हैं, नाजुक दौर से गुजर, बहुत ही खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी चल ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हालात ठीक हो ही जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाए अल्लाह ताला। और देखिए पाकिस्तान का मामला ऐसा है ना, पाकिस्तान को कुछ हुआ ना तो बहुत सारे मुल्क डूब जाएंगे। हमारी आर्मी चाहे जैसा भी जो भी कहें आप उसको, लेकिन एक पावरफुल आर्मी है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज को हमारी जरूरत है, फौज की जरूरत है, वो आपको डूबने नहीं देंगे। तो मुल्क जो है एक ऐसी मिसाल है हमारी कि एक आदमी कर्जा लेके भागा हुआ हो, तो जिसका कर्जा लेके भागा हुआ है ना वो नहीं मरने देगा आपको, बोलेगा भाई। तो हम अगर गए ना तो बहुत सारे कंट्री तबाह हो जाएंगे। हमारा इलाज तो हमारी जो अस्करी एक पावर है ना, एक अस्करी, एक एटमी ताकत है और एक मजबूत फौज है हमारे पास। ये एक बहुत अच्छा एक हमारा यानी मुल्क के लिए प्लस पॉइंट है, और शायद इसी प्लस पॉइंट की वजह से हम बचे हुए। तो फिर पावरफुल जो आपकी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, वो जो पावरफुल कोई हुक्मरान आए वो तो फिर आता हो, जमहूरी सतह पे भी आ सकता है, लेकिन आए ना एक जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो भारी अक्सरियत से जीते थे, उनको चलते रहने देना चाहिए था। अभी इमरान खान था तो उसको आप टाइम मुकम्मल करने देते भाई। तो जब कोई गवर्नमेंट अपने टाइम ही नहीं मुकम्मल करने देंगे आप इसको, तो क्या पता चलेगा कौन अच्छा था कौन बुरा था। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब थे ना, उनको जो माजूल किया गया तो वो भी गलत था, मैं समझता हूँ। सारा गवादर का सारा प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी हो गई। अगरचे ये आर्मी कर रही है, लेकिन मुल्क को बहरहाल पीछे चला जाता है मुल्क। तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको अपना टाइम मुकम्मल करने देना चाहिए। जो इंडिया में देख लेना आप, इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। हालांकि मोदी साहब कोई भी मेरा ख्याल है दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी मोदी साहब को पसंद नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल एक स्टेबल गवर्नमेंट तो है ना, सिस्टम तो है ना। एक 2 दफा बुरा आदमी आ जाएगा तो 2 दफा अच्छा भी आ जाएगा। हमारे यहाँ तो ना अच्छा आ रहा है ना बुरा आ रहा है, किसी को हुकूमत करनी नहीं दी जाती, थोड़े दिन चलता है सिस्टम और वो बीच से ही तो खुदा के सहारे बड़ा गलत होगा। अल्लाह के सहारे पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो, बहुत मजबूत गवर्नमेंट हो, ये बहुत जरूरी है। और उसको टाइम मुकम्मल करने दिया जाए, 5 साल उसको मुकम्मल करने दिए जाए। अब मुझे ये बताइए, आप 4 शादियों के हवाले से कितने लोगों ने आपके कहने, बल्कि मैं तो तबलीग का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आपकी इस तबलीग पर कितने लोगों ने 4 शादियां की? बहुत सारे लोगों ने की। अच्छा। और मैं आपसे एक बात बताऊं, आप जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि खवातीन मुझसे नाराज हैं, जो खवातीन खुश है ना वो खुश भी बहुत ज्यादा है। दुआएं दे बहुत सारी खवातीन जिनकी शादी हो गई, किसी की दूसरी बीवी बन गई, किसी अच्छे आदमी की तीसरी बन गई, वो दुआएं देती हैं। बहुत सी खवातीन की कॉल्स आई हैं। मैंने
पहले भी 2-3 दफ़ा मीडिया पे वाक़या बता चुका हूँ, बीच रोड पे गाड़ी रोककर खातून गाड़ी से निकली और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मुझे निकाह की उम्मीदें ख़त्म थी, मैं बुराई की तरफ जा रही थी। मेरे मियाँ आपके बयान सुनते थे, उन्होंने मुझसे तीसरी शादी की है, मेरे बच्चों को रखा उन्होंने, मुझे एक अच्छा शौहर मिल गया, मुझे मेरी तन्हाई दूर हो गई, मुझे एक अच्छा घर मिल गया, और वो बता रही है गाड़ी भी मुझे मेरे शौहर ने लेके दी है। आप कह रहे हैं गुर्बत है, लेकिन हर एक के लिए तो नहीं है ना। ऐसे भी लोग नहीं है पाकिस्तान में जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो बहुत सी खवातीन को अल्लाह का शुक्र है ठिकाना मिला है, बहुत मर्दों ने की हैं शादियाँ। ठीक है, उनमें कुछ नालायक भी थे जिन्होंने करके निभाया नहीं है, जुल्म किया है, ऐसे भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की और निभाया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत हैं।